नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के अवसर पर अमृत स्नान जारी है। शांतिपूर्ण तरीके से स्नान चल रहा है, लेकिन कल देर रात संगम नोज के पोल नंबर 11 और 17 के बीच एक भगदड़ जैसे हालात मच गए। इसमें 20 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है और कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। हालांकि अभी तक मौत की आधिकारिक पुष्टि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से नहीं हुई है। पर यह भगदड़ आखिर हुई कैसे? बताया जा रहा है कि संगम नोज का जो इलाका है, जहां पर संगम होता है, वहां रात 1:30 से 2 बजे के बीच श्रद्धालुओं की भीड़ अचानक बढ़ गई। लोग स्नान के लिए वहां पर पहुंच गए। तभी प्रशासन ने बैरिकेड खोला और बैरिकेड खुलता देख भीड़ घाट की ओर दौड़ी और तभी या तो कोई गेट टूट गया या फिर कोई चेंजिंग रूम था जो कि वहां पर ढह गया। उसके बाद ये हादसा हुआ। हालांकि प्रशासन ने स्थिति को फौरन संभाला और घायलों को कुंभ मेला के अस्पताल ही ले जाया गया। इस हादसे के बाद पीएम मोदी ने भी, जो आज दिल्ली में थे, उन्होंने दुख जताया और सीएम योगी ने कहा कि अब हालात सामान्य है और किसी को भी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु कल महाकुंभ का स्नान किए हैं और आज प्रातःकाल तक लगभग 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और ये लगातार जारी है। लेकिन संगम नोच पर, अखाड़ा मार्ग पर, नागवासुकी मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है और वहाँ पर श्रद्धालुजनों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की वहाँ पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें। मेला प्रशासन का दावा है कि रात में मौनी अमावस्या के मुहूर्त में भारी भीड़ स्नान करने के लिए घाट की तरफ दौड़ी। ओवर क्राउडिंग होने की वजह से ही स्थिति थोड़ी सी खराब हुई, लेकिन प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित फौरन कर लिया। अब हालात काबू में है। प्रशासन ने यह भी बताया कि शाम 5 बजे तक अभी तक 5 करोड़ 71 लाख लोगों ने संगम में स्नान कर लिया है। कोई स्टैम्पीड वाली बात नहीं थी। बेसिकली ओवर क्राउडिंग हो गई थी, जिससे कुछ श्रद्धालु घायल हो गए थे और अभी जैसा आप देख रहे हैं स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है। किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। मेरी अपील है श्रद्धालुओं से कि जहां भी जिस रास्ते से आए हैं, जो भी तमाम घाट उनके लिए खुले हुए हैं, उसमें स्नान करें और सुगमता से अपने घर जाएं। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत सब लोग मर्माहत हैं, लेकिन अभी की तत्काल की जो ज़रूरत है वो यही है कि अब कोई दूसरी ऐसी घटना ना हो। इस बारे में हम लोग सचेत हो जाएं और सब लोगों को इस बारे में संयम बरतते हुए और निर्णय करते हुए कार्य करना चाहिए। श्रद्धालुओं से कहना चाहेंगे कि जीवन की सुरक्षा भी धर्म है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को ढेर सारा बधाई और आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामना करता हूँ उनके लिए कि उन्होंने जो व्यवस्थित व्यवस्था करने का निर्णय लिया और अखाड़े ने आज जो शालीनता का परिचय दिया, उससे यह ज्ञात हुआ कि भारतीय संस्कृति में आज भी साधु संत जो हैं वो सनातनियों के लिए सब कुछ करने को तत्पर रहते हैं। हमें यह लगा कि हमारे कारण जन सामान्य को कष्ट न हो, इसलिए हमने प्रातःकाल अपना स्नान स्थगित कर दिया था। अब लगा स्थितियां सामान्य है, हम फिर से तैयार हैं स्नान के लिए। एक रहें, सशक्त रहें, समर्थ रहें और राष्ट्र के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व आहूत करने के लिए तत्पर रहें।
इधर प्रयागराज महाकुंभ में हुए हादसे के बाद सरकार हालात नियंत्रण के दावे कर रही है, तो वहीं विपक्ष हमलावर है। उन्होंने राज्य सरकार पर 5 बड़े आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि वीवीआईपी कल्चर पर ज्यादा ध्यान था, आम आदमी के लिए कोई सुविधा नहीं दी गई थी और वहां पर बद इंतजामी के हालात बने हुए थे। ये भी सवाल पूछा गया कि लगातार सरकार क्या मार्केटिंग पर ज्यादा ध्यान दे रही है। ये कह रही है कि इतने करोड़ लोग आ गए, उनके लिए व्यवस्था क्या की गई। रील्स बनाकर कुंभ का राजनीतिकरण किया गया, ऐसा भी बोला कांग्रेस पार्टी ने। और सबसे बड़ा आरोप ये कि मौत के आंकड़े अभी तक क्यों छुपाए जा रहे हैं। आप दिल्ली में आके उपदेश दे रहे हैं, भाई उसकी व्यवस्था देखने के लिए आप थे ही नहीं उत्तर प्रदेश में। आप तो उत्तर प्रदेश छोड़ के, योगी जी तो यहाँ दिल्ली के मोहल्लों के अंदर जो है अरविंद केजरीवाल को गालियां दे रहे हैं। ये एक बड़ी विफलता है। और जिस तरीके से मृत लोगों की खबर को छिपाया जा रहा है, इस खबर को दबाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, वो और भी शर्मनाक है। ये बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना है। इतनी व्यवस्था एक राज्य सरकार नहीं कर पा रही, वो वीवीआईपीस के ही देखरेख में व्यस्त है और रील्स बनाने में सब व्यस्त हैं। जो असली श्रद्धालु हैं, जो दूर से हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करके वहाँ पहुँचते हैं, मौसम की मार झेलते वहाँ पहुँचते हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है, उनकी सुरक्षा की, उनकी हिफाजत की कोई व्यवस्था नहीं है। पूरे दिन इसका राजनीतिकरण करने में कोई देर नहीं लगा रहे, लेकिन अपना राजधर्म का निर्वहन करने में देखिए उन्होंने कितनी कोताही बरती। कुंभ के व्यवस्था में ये जो चूक हुई है, इसके लिए कुंज में 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च हुआ है। 10,000 करोड़ से भी ज्यादा। कहाँ गया पैसा? व्यवस्था अगर होती तो ये लोग नहीं मर जाते। सैकड़ों लोग जख्मी हुए, आज इंजर्ड हुए। तो ये अव्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी इस माध्यम से राजनीतिक प्रचार कर रही है, कुंभ की मार्केटिंग का फायदा उठाकर चुनाव लड़ना चाहती है। ये कोई श्रद्धा नहीं है उनकी, ये राजनीति है। हर जगह पर राजनीति करते हैं और लोग अपने जान को खो बैठते हैं। तो ऐसे में अड़ी के आज के सवाल हैं बिल्कुल सीधे। कुंभ में भगदड़ की जिम्मेदारी कौन लेगा? जो भी वहां दर्शन के लिए आए थे, उनके आंकड़े हर घंटे, जो लोग दर्शन के लिए आए हैं उनके आंकड़े तो हर घंटे अपडेट हो रहे हैं, लेकिन मौत के आंकड़े अभी तक क्यों नहीं बताए गए हैं और किसकी लापरवाही की वजह से ये भगदड़ जैसे हालात बने और लोगों की जान गई है। हमारे साथ सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं, डॉली शर्मा कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील साजन हमारे साथ है और सीनियर जर्नलिस्ट अवधेश कुमार जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सिद्धार्थ यादव, सुबह करीब 2 बजे ये हालात पैदा हुए थे और अब शाम के 6 बजने वाले हैं, यानी कि कुल करीब 16 घंटे बीत चुके हैं। अभी तक यही पता नहीं है कि कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोगों की मृत्यु हुई है, क्यों? देखिए पद्मजा जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जो दुखद घटना हमारे सनातन के महापर्व में कुंभ क्षेत्र में हुई है, मैं उन सभी परिवारों ने जिन्होंने अपने किसी चाहने वाले को खोया है, मैं अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं और प्रार्थना से मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो ईश्वर अपने श्री चरणों में उन सभी को स्थान दे। जो लोग घायल हुए हैं उनको लेकर के भी प्रशासन बहुत सतर्कता के साथ उनके इलाज का प्रबंधन कर रहा है। हम लोग जानते हैं कि सुबह इस घटना के होने के बाद से ही, जब से इस बात को वापस वहां पर ओवरक्राउडिंग के बाद से प्रशासन ने कंट्रोल में लिया, उसके बाद से चीज़ों को सामान्य करने का एक प्रयास किया गया, उसके बाद से जो आज का पावन नहान है वो भी उसके बाद कंटिन्यू हुआ और तब से लेकर के अब तक जितने लोग इस दुर्घटना में थे उनका, जो लोग घायल हुए उनका उपचार हो सके और जिन लोगों का साथ ये दुखद घटना के कारण से जिनकी जान गई है उनको उनके परिवारजनों से मिलवा करके और उनको उनके जो शव आदि हैं उनको उनका यथा जो क्रियाक्रम होना है उसको लेकर के भी प्रशासन बहुत सख्ती में है और प्रशासन अपना पूरा प्रयास कर रहा है। मैं मानता हूं कि आंकड़ों का खेल या फिर इसको एक राजनीतिक मौका प्रस्ती बना करके इसमें किसी प्रकार से कोई अफवाह या किसी प्रकार से कोई नकारात्मकता फैलाने का ये कोई अवसर नहीं है। जब भी आंकड़े आएंगे तो निश्चित तौर से हम सबके सामने रहेंगे। हम सब जानते हैं 10 से ऊपर की वो संख्या है, बहुत से अखबार उसको रिपोर्ट कर रहे हैं और जो प्रशासन वहां पर जिम्मेदार है वो समय समय पर इसको लेकर के अपडेट भी कर रहा है। अभी जो आवश्यक है वो ये है कि हमारा ये सनातन का महापर्व अभी भी चल रहा है और करोड़ों लोग आज भी वहां पर मौजूद हैं। जितने लोगों ने 2013 के कुंभ स्नान में कुल कुंभ के समय में स्नान किया था
उतने लोग लगभग आज मौनी अमावस्या के दिन पे आए हैं। तो मैं मानता हूं कि जब कोई चीज इतने मैग्नीट्यूड की होती है तो सबको बहुत संयमता के साथ और बहुत जिम्मेदारी के साथ इस समय को निभाना चाहिए। ठीक है, संयम और जिम्मेदारी आप सही बात कह रहे हैं, पर जिन्होंने अपने अपनों को खोया है वो कहां तक संयम रख पाएंगे? कम से कम उन्हें ये तो पता होना चाहिए कि आखिर हुआ क्या सुबह, क्योंकि पुलिस ये कह रही है भगदड़ नहीं हुई, प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं कि भगदड़ हुई, वहां पर अव्यवस्था जैसा माहौल हो गया था। हमारे साथ महंत रविंद्रपुरी जी भी, जो कि अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के, वो भी जुड़ गए हैं। आप बताइए महंत जी, आपको क्या लगता है उस वक्त सुबह के 2 बजे आखिर हुआ क्या? बहुत सी बातें की जा रही हैं कि वीवीआईपीज पर ज्यादा ध्यान था, वहां पर जो भी इंतजाम किए गए थे वो नाकाफी थे। किस वजह से यह हादसा हुआ? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। मैं ये कहना चाहूँगा, मैं समझता हूँ प्रयागराज में करीबन 10 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु हैं और मैं समझ बड़े श्रद्धालुओं को कंट्रोल छोटी बात नहीं है। जहाँ भी आप देखेंगे भगत ही भगत है, जहाँ भी आप देखेंगे। और मेरा ये मानना है कि जब हमने लोगों से पूछा, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरे भारत का संगम प्रयागराज में था, विदेशी जितने श्रद्धालु हैं सभी प्रयागराज में थे। तो कभी कभी ऐसा हो जाता, आउट ऑफ कंट्रोल स्थिति हो जाती है। अब इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा महाकुंभ है, अचानक धक्का मुक्की हो जाती है और धक्का मुक्की में कोई आदमी गिर जाता है, उसके ऊपर आदमी गिर जाते हैं, तो उससे क्या है कि सब लोग घबरा जाते हैं, हड़बड़ हो जाती है, हड़बड़ में ऐसा हादसा हो जाता है। और बाकी मैं समझता हूँ शासन की ओर, प्रशासन की ओर से बहुत अच्छे प्रयास किए गए थे। हमने भी देखा पूरी यूपीपी फोर्स यहाँ है, सीआरपीएफ यहाँ है और जितने भी फोर्सेस थे सभी को बुलाया गया था। लेकिन अब अगर ये मान के चलो कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु है तो ऐसा हादसा होना अच्छा नहीं है, किसी को अच्छा नहीं लगा। लेकिन अनहोनी जो होनी थी वो तो हो गई। पर प्रशासन की भी तो बात है। प्रशासन ने जो रिस्पांस था, उनका जो रिएक्शन था, उसका क्या? देखिए, हमने ऐसा नहीं सोचा था कि एक ही समय में इतना यात्री आएगा। हमने भी अपील की थी कि महाकुंभ का पर्व 140 साल के बाद ये पर्व आ रहा है, हम जितने अखाड़े हैं सब मीडिया ने अपील की थी। लेकिन ये जो भीड़ है ये एक ही समय में आ गई, ये मौनी अमावस पे पूरी भीड़ आ गई। अब इतनी बड़ी भीड़ को कंट्रोल करना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है और ये सब अनहोनी होनी थी। अब इसके लिए क्या किया जाए? सुनील साजन, 144 साल में ऐसा मुहूर्त आया है, जिस तरीके की भीड़ वहां पर पहुंची उसके लिए इंतजाम किए गए थे, पर एक ऐसा माहौल बना वहां पर, क्या एक बैरिकेड टूटा, पर जो भी प्रशासन कर सकता था उस वक्त वो फौरन एक्शन में आ गए। क्या आपको लग रहा है कि ये जो एक्सप्लेनेशन है ये काफी है? देखिए, मैं केवल ये कह सकता हूं पद्मजा जी कि जो भी घटना हुई है, जितने लोग भी हमको आपको छोड़ के गए हैं, उनके परिवारजनों के प्रति संवेदना है और जो घायल हुए उनके परिवारजनों के प्रति संवेदना है। पहला सवाल तो ये, जब सरकार ये गिन सकती है कि कल 5.5 करोड़ लोगों ने स्नान किए, आज 3.5 करोड़ लोगों ने स्नान किए, वो कौन सी मशीन, कौन सी विधि है कि स्नान करने वालों की गिनती हो पा रही है, मरने और घायल होने वालों की गिनती नहीं हो पाई? उनके परिवारजन अभी तक परेशान है, फोन कर रहे हैं। मैं तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से सरकार से कहूंगा, प्रशासन से अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा कि आप कम से कम सूची जारी कर दीजिए। पूरे देश के कोने कोने से लोग परेशान हैं, जिनके घर वाले, परिवार, दोस्त, जानने वाले कुंभ में आए हैं, किसी का मोबाइल मिल नहीं रहा क्योंकि इतनी भीड़ हो गई कि नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। पूरा देश परेशान है, लेकिन भाजपा अभी भी ब्रांडिंग में लगी है। अभी मैं तो एक बात कह रहा हूं, छोड़िए हम लोगों की बात, हम कह रहे हैं महामंडलेश्वर प्रेमानंद गिरी जी ने जो बात कही है उसको कौन झुठला सकता है? और सरकार, प्रशासन खुद कह रहा है कि 40 करोड़ लोग आएंगे। खुद माननीय योगी आदित्यनाथ जी कह रहे थे कि 10 करोड़ लोग मौनी अमावस्या के दिन स्नान करेंगे। हमने इंतजाम 12 करोड़ का किया है, लोग तो 5 ही करोड़ आए, इंतजाम कहां चला गया? और एक बार मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा कि यह हादसा है, इसमें कोई दुर्घटना में कोई मरा है। मैं केवल एक बात कह रहा हूं, ये जो कुंभ है, कुंभ के प्रति सबकी आस्था है। कुंभ किसी का नहीं है, सनातन किसी का नहीं है। कोई न कुंभ का ठेकेदार है, न सनातन का, न हिंदू का। सबकी आस्था है और आस्था बराबर बराबर है।
ऐसा नहीं है कि भाजपा का है तो उसकी आस्था ज्यादा है, दूसरा तो उसकी आस्था कम है। लेकिन इस कुंभ में क्या हुआ, जो वीआईपी आया उसकी आस्था को सरकार ने प्राथमिकता दी। बाकी लोग कई किलोमीटर तक लाइन लगाए रहे, पैदल 20 किलोमीटर चला दिया, 30 किलोमीटर चला दिया, कोई व्यवस्था नहीं। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कई बार कहा, कई सुझाव दिए, ये केवल सरकार की अकेले जिम्मेदारी नहीं। ठीक है, आपने कई बातें कही हैं। पहले असंवेदनशीलता का क्या ये दर्शाता है? सिद्धार्थ यादव, फिर से आंकड़ों की बात है, लोग परेशान हैं, उनको यही नहीं पता कि उनके प्रियजन गए कहां। देखिए, मैं जवाब दे देता हूं। 3-4 बातें कही अभी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने, मैं चारों का जवाब देता हूं। पहली बात तो मैं एक आग्रह करूंगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो या कोई भी हो, आप भाषा को सुनिए। वो क्या कह रहे हैं? पूरा देश परेशान है, फोन नहीं लग रहे हैं, कुंभ के अंदर भगदड़ हो रखी है। हम भी सुबह से चैनल्स देख रहे हैं, हम टीवी 9 को भी देख रहे हैं, हम अन्य चैनल्स को भी देख रहे हैं। वहां पर टीवी रिपोर्टर्स गए हुए हैं, वो फोन से कनेक्टेड है, वो चैनल से डायरेक्ट, अभी तो एक शो मैं पिछले चैनल पे था, वो डायरेक्ट फोन से वहां कनेक्टेड थे और एंकर वहीं पे मौजूद थे, फोन पर बातचीत हो रही है। वहां पर लोगों का ओपिनियन लिया जा रहा है, पूछा जा रहा है। जो लोग, करोड़ों लोग स्नान करके निकले, उनसे भी पूछा जा रहा है। पर क्या टीवी पर कहा जा रहा है? पूरा देश परेशान है, फोन नहीं मिल रहे हैं, ऐसा पूरा भगदड़ हो गई है कुंभ क्षेत्र में। आप करोड़ों लोगों के इस पर्व के साथ ऐसा मत करिए। आपने शुरुआत से जो कहा, अखिलेश यादव जी आपके नेता शुरुआत से जो बयानबाजी कर रहे थे कि बहुत से संत महात्मा आ रहे हैं, मुख्यमंत्री को भी ले जाओ, कभी कोई कह रहा है कि इस कुंभ में स्नान करने वालों को कुछ ये देश की गरीबी दूर कर देंगे क्या, और आज आप इस पर आ गए। मैं आग्रह करता हूं ऐसा मत करिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि वीवीआईपी मूवमेंट है, वीवीआईपी मूवमेंट के कारण से ऐसा हुआ। मैं ऑन रिकॉर्ड पद्मजा जी आपके शो पे कहता हूं, 1954 के बाद मौनी अमावस्या के दिन पर वीवीआईपी मूवमेंट कुंभ क्षेत्र में बंद है, क्योंकि 1954 में जब जवाहरलाल नेहरू गए थे और ओपन जीप में वो संगम की ओर जा रहे थे, 1000 लोगों की भगदड़ के कारण मौत हुई थी। और उसके बाद से ही कुंभ में मौनी अमावस्या के दिन पर वीवीआईपी को एंट्री नहीं है। तो आप दूसरा झूठ टीवी पर बैठ करके फैला रहे हैं और फिर से एक नकारात्मकता का माहौल बनाना चाहते हैं, वो गलत है। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि सब लोग वीवीआईपी का ख्याल करते हैं। अखिलेश जी भी अभी डुबकी लगा करके आए थे, वो वीवीआईपी दर्शन में क्यों करें? ये वीवीआईपी नहीं है। अब अखिलेश जी जब वहां गए तो वो चाहते हैं कि घाट खाली हो, उनकी जो सुरक्षा है उसका ख्याल रखा जाए, या जो उनकी सुरक्षा के साथ कर्मी है उनके लिए प्रबंध किया जाए, जो कि स्वाभाविक चीजें हैं वो की भी जाती हैं। पर आप टीवी पे बैठ करके बात बड़ी ऐसी करेंगे कि सामान्य श्रद्धालु बड़ा परेशान है। सुनील जी, और देखिए जो हम अभी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं वो लाइव तस्वीरें हैं, वहां चीजें अंडर कंट्रोल हैं। अब लोग लगातार सुबह से स्नान कर रहे हैं, अखाड़ों की पेशवाई भी हुई है, वहां पे नकारात्मकता क्या फैलाने की कोशिश की जा रही? ये लाइव तस्वीर है। बिल्कुल नहीं, हम इस पक्ष में नहीं है कि 1% भी नकारात्मक कोई बात हो। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, अरे भाई योगी जी बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, उनको आंकड़े नहीं मालूम है, आप टीवी पर गुमराह कर रहे हैं। मैंने कहा कि सूची जारी करिए, जिनके लोग हमको आपको छोड़ के गए हैं उनको पता लग सके। आप सूची जारी करिए घायलों की। मैं कई लोगों को जानता हूं लखनऊ में जिनके लोग गए हैं, घायल हुए हैं, फोन कहीं है, फोन पर बात नहीं हो पा रही। सरकार की क्या जिम्मेदारी है? और मैं फिर कह रहा हूं, आपने माननीय अखिलेश जी की बात की, यह कुंभ नेता विरोधी दल का नहीं है, न कुंभ अमित शाह जी का है, न मोदी जी का है, न योगी जी का है, न राजनाथ सिंह जी का है। इस कुंभ की शोभा साधु संत हैं, महामंडलेश्वर हैं, नागा समुदाय है, उनकी सुरक्षा, उनकी बात सुनिए। आप मत सुनिए, अपने विचारधारा वाले लोगों की बात मत सुनिए। हम तो कह रहे हैं कि भगदड़ में किसी को एक भी अगर चोट आई है वो भी दुखद है। ये चाहते हैं कि हमारे नकारेपन पर बार बार सब लोग आंकड़ों की बात कर रहे हैं, क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है? तो ऐसे नहीं चलेगा और इसको लेकर के एक संशय बन जाता है। करिए अवधेश जी, देखिए ऐसा है कि ये तो उसका एक पहलू मैं मानता अवधेश जी, और क्योंकि वो वहां पे गए भी हुए हैं, वो कुंभ होकर के आए हैं। सुनील जी, ऐसा है कि ये तो सुनील जी का इस समय समाजवादी पार्टी का, मैं किसी पार्टी पर अभी टिप्पणी बाद में करूंगा। देखिए जो कुछ हुआ है और जो हो रहा है, ये तो नहीं कहा जा सकता है कि उसको मैं प्रशंसा करूं, उसकी परफेक्शन हो।
ये बात भी सही है कि होने के लगभग 40-45 मिनट के बाद ही चीज़ें कंट्रोल हो गई हैं और लोग 12 किलोमीटर तक स्नान भी कर रहे हैं, व्यवस्था भी हो रही है। लेकिन जिसका एक व्यक्ति भी लापता होगा ना, जिसका घायल होगा, उसके करोड़ों लोगों की और उनकी व्यवस्था से उसका इस समय लेना देना नहीं होगा। ऐसे लोग होंगे जिनको रास्ता पता नहीं है। अभी तत्काल तो व्यवस्था ये थी कि प्रशासन एक अनाउंसमेंट करे कि जिनके लोग गायब हुए हैं, जो अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं, जिनको घायलों मृतकों की चाहिए, वो फलाने जगह एकत्रित हो, उस जगह से हम जानकारी देंगे, उनको उठा के ले जाएंगे। इतनी व्यवस्था वहाँ एक होनी चाहिए जो अभी तक वहाँ दिखाई नहीं दी है। एक बेसिक व्यवस्था वहाँ होनी, जिसके कारण परेशानी है। अब दूसरी स्थिति पर आते हैं, 3-4 विषय यहाँ उठाए। देखिए, कुंभ की तो मार्केटिंग होनी ही चाहिए थी। कुंभ की मार्केटिंग का मतलब है इस समय भारत की मार्केटिंग दुनिया के स्तर पर, कि भारत के बारे में जो एक धारणा यानी कि आंकड़ों की जहां तक हम बात करें, आंकड़े दे देने चाहिए ताकि लोगों को पता तो चले कि हुआ क्या है। अभी वहां पर भगदड़ हुई है या कोई बैरिकेड गिर गया, यही पता नहीं चल रहा है। नहीं, आपकी बहुत से ऐसा है कि आप भी पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूं। हाँ, अभी अगर आंकड़ा दे दिया जाए हमारे देश में कि 40 लोगों की मृत्यु हुई है और रात तक वो संख्या 60 हो जाएगी, फिर हमारे देश में क्या होगा? पहली बात तो ये होती है। इसलिए आंकड़ा अचानक जारी करना, मुझे नहीं लगता है कि आंकड़े की कोई देश में अभी इमरजेंसी है। हमारी संख्या जरूर है, और लेकिन प्रशासन, देखिए मैं बता रहा हूं, अभी मैं वहां कुंभ में गया था, पुलिस ने अति सुरक्षा की व्यवस्था में इतनी समस्याएं पैदा की है। पुलिस और प्रशासन ने, सरकार ने पूरी व्यवस्था करने की कोशिश की। 12 किलोमीटर तक है, जगह जगह शौचालय बनाए गए हैं, आश्रय स्थल बनाए गए हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर वहां के प्रशासन के एक बड़े समूह का, बड़े अफसरों की बड़े समूह को जितना संवेदनशील होना है, पुलिस को इसके लिए पहले से जिस ढंग से ट्रेंड किया जाना चाहिए था। मैं स्वयं एक दिन मैंने सोचा बिना पास के जाता हूं, 2 घंटे तक मेरी गाड़ी भटकती रही, और ऐसे रास्ते जिसको बैरिकेड करने का कोई कारण नहीं था, उसकी बैरिकेडिंग हो गई है, और अंत में हम लोग लौट के इस अनुभव के कारण क्या गंगा में स्नान कर लो। तो समस्याएं वहां क्रिएट पुलिस की व्यवस्था से है। वीआईपी मूवमेंट भी समस्या है, लेकिन वीआईपी हमारे देश के सभी पार्टियों के कल्चर में है। अखिलेश जी आए थे, सभी गए, अगर अखिलेश जी गए तो प्रमोद तिवारी भी गए। नहीं, पूरी सड़कें खाली थी, पूरा घाट खाला था, पूरा सुरक्षा घेरे में, लेकिन 2 दिनों से वहां कोई ऐसे वीआईपी मूवमेंट नहीं है। मैंने कल परसों के शाम के बाद से कोई भी आज की घटना वीआईपी मूवमेंट के कारण नहीं हुई है। ठीक है, जितने लोग बढ़े हैं, ये तो प्रशासन, जितने लोग बढ़े थे, पुलिस ने वहां क्या किया है। देखिए, शाही अमृत स्नान के दिन हम लोगों के संस्कार में था कि अमृत स्नान के पहले हम स्नान नहीं करेंगे, अनाउंस होता था। लोग घाटों तक पहुंच गए हैं, तो जो पॉन्टून पुल था उसको बंद किया गया था कि अमृत स्नान होगा। एक ही रास्ते बचे हुए थे। प्रशासन ने जैसे ही 12:01 हुआ, पुलिस वालों ने जगह जगह लोगों को उठाना शुरू किया कि आप उठिए, स्नान करो। लोग कह रहे थे कि 4 बजे के बाद करेंगे। नहीं, अमृत स्नान होना है। अब उसमें कुछ निश्चित जगह पर उसमें कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, और इतना ठीक है, तो गड़बड़ियां हुई हैं, और जिस तरीके की ट्रेनिंग दी जानी थी उसके बाद पॉन्टून पुल तुरंत खोलना चाहिए था। देखिए, उसके बाद कुछ समय के लिए पॉन्टून पुल खोलना चाहिए था कि लोगों का निकलना, उसमें गलती वहां हुई है। मुझे जवाब बताइए सिद्धार्थ यादव, करना पड़ेगा। हाँ, जवाब दीजिए। देखिए, मैं अवधेश जी की पूरी बातों से सहमत नहीं हूं, मैं भी हूं। और हाँ, आ रही हूं आपके पास डॉली शर्मा, आ रही हूं आपके पास। कि इस बार के कुंभ में हमारे पास तुलना करने के लिए सीधा एक कुंभ है जहां पूर्ण कुंभ 2013 में हुआ था। 40 से 50 हजार पुलिस वालों की नियुक्ति इस कुंभ में की गई है। 350 से ऊपर ट्रेनें वहां पर चल रही हैं। 400 से ऊपर हेक्टेयर का एरिया पूरा कुंभ क्षेत्र बनाया गया है। 22 किलोमीटर लंबा जो घाट की व्यवस्था वहां की गई है। 30 बड़े जो ये पानी के ऊपर चलने वाले पुल हैं, ये बनाए गए हैं। पहले 10 थे। एक बहुत बड़ी व्यवस्था की गई थी। दूसरी बात जो कहा गया कि अभी ऐसा जो लोग खो गए हैं उनके लिए कुछ तुरंत व्यवस्था होनी चाहिए। कुंभ के पहले दिन से ही हम लोग तो बहुत लंबे समय से सुनते हैं ना पद्मजा जी कि कुंभ में बिछड़ गया होगा, कुंभ में खो गया होगा। इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार वहां पर लॉस्ट एंड फाउंड, लापता केंद्र अलग अलग स्थानों पर बनाए गए हैं। जो लोग जिनका कोई भी कुछ समय के लिए बिछड़ जाता है, हमने तो सोशल मीडिया पे बहुत सी कहानियां देखी जो आधे घंटे कोई बिछड़ गया था फिर मिला, क्योंकि जो प्रबंधन वहां का है,
पूरे ऐप से लेकर के जो गूगल मैप्स पर मैपिंग की गई है, जो चैटबॉट बनाया गया है, उसको लेकर के पर सिद्धार्थ जी कुछ तो कमी रही होगी ना, कुछ तो कमी रही होगी कि सुबह के 2 बजे हादसा हो गया। अगर सारे नहीं सुनिए, मैं इससे चल रहे हैं, पद्मजा जी, मैं इससे ज्यादा आंकड़े दे सकता हूं। व्यवस्था की गई है, सुनिए सिद्धार्थ जी सुनिए, मैंने व्यवस्था की गई है, मैं यही तो कह रहा हूं, लेकिन उस व्यवस्था को संवेदनशील तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, जब विश्व में सबसे ज्यादा संख्या वहां एकत्रित होने वाली है, वहां होगी। मैंने स्वयं देखा है और मैंने देखा है कि कितनी व्यवस्था, आश्रय स्थल बने हुए हैं, दूरी तक घाट बने हुए हैं। अगर स्थानीय प्रशासन ठीक से चाहता तो इतनी संख्या में आराम से उस भीड़ को मैनेज किया जा सकता। जवाबदेही होनी चाहिए। पुलिस के बीच वॉकी टॉकी नहीं है कि एक दूसरे से बात कर सके। मैं निचले स्तर पर कोई बताने वाला वहां नहीं है। ये सब समस्याएं आई हैं, पुलिस ने निपटा है। देखिए एयरलिफ्ट हुए हैं लोग, बिना व्यवस्था का तो नहीं हुई है ना। अगर गिरे हुए हैं तो एयरलिफ्ट करा करके उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है, सारी व्यवस्थाएं हुई हैं। लेकिन आगे भी मैं बता रहा हूं कि आगे भी अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो आगे भी समस्या हो सकती है। सुधार की जरूरत है, ये सुधार की उसमें संवेदनशीलता की जरूरत है, और ये भी जरूरत है कि जवाबदेही हो। एक लाइन भी सकारात्मक बातें नहीं की शुरू से लेके अभी तक। समाजवादी पार्टी का इस कुंभ को लेके कोई कोऑपरेशन नहीं है। एक बैनर नहीं लगा हुआ है उत्तर प्रदेश में कि बाहर से आने वाले लोगों का समाजवादी पार्टी स्वागत करती है, इतना भी नहीं है। एक भंडारा नहीं है, एक शिविर तक समाजवादी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी है, नहीं लगाया है। और आज ये बोल रहे थे तो पहले दिन से बोल रहे हैं ना, इसलिए विपक्ष की बात का यहां मायने नहीं है। मायने यह है कि इतनी बेहतर व्यवस्था के बावजूद स्थानीय प्रशासन ने वहां जिस ढंग से अति सुरक्षा की है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये एक्सट्रीम जो है सुरक्षा है कि अब मोहल्लों के भी रास्ते आपने बंद कर दिए हैं। पूरा प्रयागराज कुछ दूर में सिमट जाता है। मैंने स्वयं बात की, नेताओं से बात की कि इसको खोलना चाहिए। ठीक है, सवाल के कारण समस्या हो रही है। सवाल पूछे जाने चाहिए। डॉली शर्मा, अवधेश जी भी यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं, पर क्या राजनीति एक अलग एंगल पर हो रही है? जी देखिए पद्मजा जी, मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगी कि जितने भी परिवार ऐसे जिनके अपने गए, उनका ये बड़ा दुखद दिन है उनके लिए, क्योंकि लोग हज़ारों किलोमीटर से चलकर कुंभ में आए और वो स्नान करने की मन से आए थे और वहाँ पर उन्होंने अपनों को खोया, तो ये बड़ा ही दुखद है। मेरी और पूरी कांग्रेस पार्टी की संवेदनाएं उनके साथ है। दूसरी बात, जो राजनीति की आपने अब करी, तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि अगर हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि वहां ऐसा क्यों हुआ, पंटून पुल बंद क्यों कर दिए गए, जब आपको पता था कि लाखों करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु वहां आ रहे हैं, तो क्या यह सवाल राजनीति से प्रेरित है? नहीं, यह सवाल है और मुझे लगता है पूछा जाना चाहिए। कोई मुद्दा इस देश में ऐसा नहीं है जो राजनीति से प्रेरित ना हो। और जहां महाकुंभ की बारी आती है, जहां लोगों की जान सुरक्षा की बारी आती है, हाँ हम सवाल पूछेंगे। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, जहां आज के समय में करोड़ों लोग महाकुंभ में आ रहे हैं, शरीक हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, उसे छोड़कर दिल्ली में बटोगे तो कटोगे के नारे लगाएंगे, तो हम सवाल नहीं पूछेंगे क्या उनसे? ये राजनीति नहीं है कि आपको जो उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी मिली है, आज का दिन, अगर ये स्पेशली आज के दिन की बात कर रहे हैं तो मैं आज के दिन की स्पेशली बात कर रही हूं। आप आज के दिन कैसे उत्तर प्रदेश को छोड़ सकते हैं, जब आपको पता है करोड़ों लोग रोज इकट्ठे हो रहे हैं, रात को ही लोग स्नान के लिए आ गए, तो 30 पुल बनाए गए। आपने कहा 30 पुल बनाए गए, 10,000 करोड़ रुपया लगा गया। मुझे लगता है पद्मजा जी, आप ही के चैनल ने दिखाया था मध्य प्रदेश की एक खबर, जहां 800 रुपए की चम्मच बिक रही थी, तो ये सरकार ने 800 रुपए की चम्मच खरीदी थी। तो यह वही हाल है कि 10,000 करोड़ रुपया लग गया, लेकिन कहां लगा? सिर्फ 30 पुल में 10,000 करोड़ रुपया लग गया। लोगों की मौतें कैसे हो रही हैं फिर? क्यों पंटून पुल बंद हुए? क्यों ऐसी मौतें नहीं हो रही हैं? ये भी ऐसी खबरें मैं आपको एक अतिवादी प्रतिक्रिया। पद्मजा जी देखिए, एक मिनट, आप बीच में मत बोलिए। ये फैक्ट चेक कर रहे हैं, फैक्ट चेक कर रहे हैं। केवल ये कह रहा हूं कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए कि लगातार मौतें हो रही हैं। सुबह से वहां 2:30 बजे के बाद से वहां ना भगदड़ है, लोग स्नान कर रहे हैं, ट्रेनों को जगह जगह रोका गया है, प्रशासन ने पूरी कार्रवाई की। ऐसा नहीं हो सकता। ये कहना बिल्कुल देश में इस प्रकार से भाव नहीं फैला सकते। नहीं, और महंत रविंद्रपुरी जी से भी एक बार बिल्कुल सही है, महंत जी से भी पूछ लेते हैं। परिवार, क्या ये लोग जिनकी मौतें हुई हैं,
उनके परिवारों को पता नहीं चलना चाहिए कि इस करोड़ों की भीड़ में उनके परिवार कहां हैं? चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए, ये जो बिल्कुल शव चलना पड़े चाहिए। हैं, इनके और परिवारों कांग्रेस को पार्टी हक भी नहीं जाके जानने भूमिका के लिए, निभाए। आपके अगर बड़े ये बड़े विपक्ष नेता पूछ रहा प्रयागराज में है हैं। कि कितने लोग सरकार में जो है, मैं वही कह रही थी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने ये कैसे भूल गए नेहरू जिम्मेदार। मान जी, क्या ये सच है कि वहां पे पुलों को बंद कर दिया गया और लोगों को समझ में नहीं आया कि कहां जाना चाहिए? नेहरू आए तो इतने लोग गए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वहां पर पुलों से लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई। राजनीति हो रही है। मैं ये कहना चाहूँगा, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। इतना बड़ा मेला, इतना महाकुंभ का आयोजन है, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया था। और हम खुद यहाँ बैठ के देख रहे हैं कि हमारे भी सुबह जब ये हादसा हुआ था, हमारे भी 12 आदमी गायब हो गए थे। हमने पुलिस को कहा और पुलिस ने शाम तक 12 के 12 आदमी हमारे पंडाल में पहुँचा दिए। पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। और इतना बड़ा आयोजन है जिसमें करोड़ों की संख्या में इतने श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं। और हमने देखा कि असम से लेकर त्रिपुरा से लेके नागालैंड, आपका कर्नाटक, महाराष्ट्र, पूरा इस समय हिंदुस्तान प्रयागराज में है। जहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, वैसे हमारे चारों दिशाओं का संगम प्रयागराज में है। और हमने ये भी देखा है कई हजारों की संख्या में देश विदेश से भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचा हुआ है। तो पुलिस अच्छा काम कर रही थी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब हमारा जुलूस निकलता है, जब हम लोग संत महात्मा स्नान करने जाते हैं, उस समय सभी जितनी भी जनता आती है वो संतों को देखने के लिए आती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि भीड़ के कारण कोई गिर जाता है, ऐसा हादसा हो जाता है। देखिए, जानबूझ के तो किसी ने किया नहीं है और कोई सरकार की ऐसी मंशा नहीं थी। लेकिन जो हो गया है, अब मैं समझता हूँ उसके ऊपर किसी पे आरोप लगाना उचित नहीं है। डॉली शर्मा, देखिए वो कह रहे हैं कि सुबह इनके भी लोग थे जो कि नहीं मिल रहे थे, शाम होते होते वो वापस आश्रम में आ गए। तो शायद इसीलिए भी आंकड़ा नहीं दिया जा रहा है कि कम से कम शाम को अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन कहां पर है। कुछ लोग वापस भी आ सकते हैं। और पुलिस का जहां तक काम है, महन जी कह रहे हैं कि वो संतुष्ट है उससे। पद्मजा जी, हरिद्वार में मौतें हुई हैं, वो बताया गया है कि कितनी मौतें हुई हैं। क्यों हरिद्वार में क्या लोग नहीं स्नान करने गए? मध्य प्रदेश से भी आंकड़ा आया है कि भगदड़ के कारण वहां मौतें हुई हैं। क्या लोगों को यह जानना जरूरी नहीं है किसका कहां कौन खोया है या किसकी कहां मौत हो गई है? अगर ये आंकड़ा कोई मांगता है तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई राजनीति है। और महंत जी यहां कह रहे हैं, मैं महंत जी से बिल्कुल बड़े सम्मानित है, यहां डिबेट में है। मैं ये पूछना चाहती हूं कि ये जो बोल रहे हैं, पूरी तरह फेल हो गया है। ये सुनिए आप। प्रशासन पूरी तरह फेल हो गया है। निकम्मा प्रशासन, सिर्फ तुष्टीकरण की नीति में ये प्रशासन लगा रहा कि कोई भी वीआईपी आए सिर्फ उसकी सेवा में लगा रहा। मैंने देखा कि जो भी वीआईपी यहाँ आया, प्रेमानंद जी वाला, प्रेमानंद पुरी जी, हाँ, उनका इंटरव्यू चल रहा है। इसके अलावा इस प्रशासन को इस कुंभ से ठीक है। अब आप ये बताइए कि अगर विपक्ष ये सवाल कर रहा है, मौतों के आंकड़े मांग रहा है, इंतजाम में ये कह रहा है कि आप और पुख्ता इंतजाम कीजिए, क्या बुराई है? अगर ये सवाल पूछ सिद्धार्थ यादव और ये प्रेमानंद जी ने बोला है, और वो हम 10,000 करोड़ का पूछ रहे हैं तो क्या बुराई है? वो रोने भी लगे। तो सुनिए, राहुल जी ने तो महाकुंभ पर एक पोस्ट तक नहीं किया था अभी तक। राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, सोनिया जी ने अगर एक कोई ट्वीट किया हो, एक पोस्ट डाला हो कि अच्छा है लोग आए स्नान करें, कुछ भी बोला हो। राहुल जी की, सुनिए, दोनों तरफ देखना पड़ता है। राहुल जी की ट्वीट से मौतों का आंकड़ा आता है। ऐसा है कि देखना पड़ेगा, देश के विपक्ष के नेता हैं और कुंभ कांग्रेस के शासनकाल में भी हुए हैं, कुंभ समाजवादी पार्टी के शासनकाल में भी हुए हैं। तो क्या आपका कोई दायित्व करोड़ों लोगों के प्रति नहीं बनता है? आलोचना होनी चाहिए, लेकिन आपका अतीत, आपका व्यवहार और इस समय दोनों में तुलना करके वो भी देखा जाएगा। ऐसे नहीं चलता है देश में कि आपको अब जागृति आई है। अध्यक्ष जाकर कह रहे हैं कि डुबकी लगाने से गरीबी दूर हो जाएगी, आपको रोटी मिल जाएगी। तो कांग्रेस के लोग भी तो कुंभ लगाते थे, क्या वो रोटी रुक जाती थी? राहुल गांधी जी के प्रतिक्रिया से मौतें नहीं होंगी, तो मैं नेशनल चैनल पे कहना चाहती हूँ, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। सिद्धार्थ यादव, राहुल गांधी जी देश के हर उस व्यक्ति के साथ है जिसके साथ शोषण है, जिसके साथ दिक्कत है। क्या बात कर रहे हैं राहुल गांधी? प्रियंका, सिद्धार्थ यादव, मौतों की बात करिए, जिन परिवारों के लोग गए उनकी बात करिए। सबके पास संवेदना है परिवारों के प्रति, लेकिन एक पक्षीय राजनीति अगर होगी तो ज्यादा विषैलापन पैदा करता है। हम लोगों से सवाल पूछ रहे हैं,
हम सवालों पर बात कर रहे सवाल हैं। आपसे भी पूछा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी अभी तक इतने दिनों से कहां थी? सवाल ना करे, मैंने सवाल करिए, लेकिन आपको भी सवाल का उत्तर देना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी जो देश की विपक्षी पार्टी है और कांग्रेस के काल में कुंभ लगे हैं, वो अभी तक कहां थी? कांग्रेस के नेता ने अभी तक कुंभ के बारे में क्या बयान दिया था? कांग्रेस के अध्यक्ष ने 2 दिन पहले क्या बोला है कुंभ के बारे में, वो सब याद किया जाएगा। 850 रुपए की चम्मच खरीद रहे हो मध्य प्रदेश में, 850 रुपए की चम्मच खरीद रही है ये सरकार मध्य प्रदेश में। और अब डॉली जी सुन लीजिए, जवाब भी सुन लीजिए। सिद्धार्थ यादव जी गलत थी क्या? सिद्धार्थ यादव जवाब दे रहे हैं क्या? तो अगर हम ये पूछ रहे हैं 10,500 करोड़ कहाँ लगा, तो क्या गड़बड़ पूछ रहे हैं? पद्मजा जी मैं पहले तो बातें होंगी तो नहीं। ठीक है, डॉली शर्मा जवाब देंगे सिद्धार्थ यादव। आज मैं पहले तो पद्मजा जी एक आग्रह करूंगा और डॉली जी से विशेष करूंगा। आज ऐसी दुखद घटना हुई है, एक दुर्घटना हुई है, शायद आज आवाज की तलखी छोड़ी जा सकती है। हर चीज राजनीति के लिए आपने तो अपने पहले वक्तव्य में कह दिया कि इस देश में कोई मुद्दा नहीं है जो राजनीति से इतर होता है। हो सकता है राजनीति का मुद्दा हो आपके लिए, हो सकता है आपके लिए राजनीतिक विषय हो सकता है, पर देश के लिए राजनीतिक विषय नहीं। अभी कांग्रेस पार्टी का रवैया देखिए आप, जो सवाल करता है जेल सलाखों में डालते हो। डॉली जी आप अपनी कड़की कहीं और दिखाइएगा, अब सुनने का संयम रखिए, खत्म हो गई है। अपनी एक कड़की कहीं और दिखाइएगा। अगर आपका कच्चा चिट्टा खोलने लग गया तो बहुत दुख हो जाएगा। लोगों को ये नहीं बताना चाह रहे कि भगदड़ में लोग कैसे मर गए, पैसा कहां लगा। मैं अगर आपका कच्चा चिट्टा खोलने लग गया तो बहुत दुखद हो जाएगा। राजनीति करनी हो तो फिर अपने इतिहास में जाकर के देखिएगा, ये राजनीति करने का दिन नहीं है। राजनीति करनी हो तो इतिहास में जाके देखिएगा कैसे क्या हुआ था, है ना, 54 में क्या हुआ था, 86 में क्या हुआ, जाकर के देखिएगा। वो आज का विषय नहीं है, तो इसलिए राजनीति करना छोड़िए। अब देखिए कांग्रेस पार्टी ने क्या जवाब दिया। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता टीवी पे बैठ करके कह रही हैं कि सुबह से लोग मरे जा रहे हैं, लाशें गिरे जा रही हैं। क्या ये सच्चाई है? ऐसा हो रहा है? कौन अधिकार देता है आपको सनातन के ऐसे महापर्व के बारे में ऐसी नकारात्मक बातें फैलाने का, अफवाह फैलाने का? किसने अधिकार दिया आपको? आपके नेता से एक बात नहीं कही जाती, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंभ को लेकर के टिप्पणी करते हैं और उसके बाद आप यहाँ टीवी में बैठ के कह रहे हैं सुबह से लाशें बिछाई जा रही है। कहां बिछाई जा रही है? कौन अधिकार देता है आपको? ये अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया, इसलिए आपको माइक मिल गया, आपको टीवी मिल गया, आपको मंच मिल गया, तो कुछ पॉजिटिव बात करिए, नेगेटिव बात मत करिए। रही दूसरी बात, क्या कह रहे हैं राहुल गांधी? पद्मजा जी, राहुल जी ने ट्वीट किया कि सभी संतों ने बॉयकॉट कर दिया है स्नान का। क्या सभी संतों ने बॉयकॉट कर दिया? संतों ने स्नान किया है। हर पड़ाव पे झूठ, हर बात पे झूठ। अगर हमारे इस महापर्व को लेकर के राजनीति के घेरे से बाहर नहीं निकल सकती कांग्रेस पार्टी, तो फिर क्या फायदा? कोई फायदा नहीं आप लोग का राजनीति में रहने का, क्योंकि आप लोग की विकृत मानसिकता हो चुकी है। और आज आप चाहते हैं कि कहीं ना कहीं भय का माहौल, कहीं ना कहीं नकारात्मक माहौल, कहीं ना कहीं कुंभ क्षेत्र में जो लोग अभी भी स्नान कर रहे हैं और 1 माह तक करने वाले हैं, उनके मन में भी कैसे भय बनाया जाए, ये कांग्रेस पार्टी चाहती है। डॉली शर्मा, कुंभ में जो लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं उनके लिए आप चिंतित हैं या उनकी ओट में राजनीति कर रहे हैं? बार बार यही कहा जा रहा है, आप सवाल पूछिए, आप पूछिए कि कौन जिम्मेदार है, आप पूछिए कि लोग कहां हैं, कितने घायल हैं, कितने हताहत हुए हैं। पर ऐसी चीज कहना कि सारे संत जो हैं अब वो स्नान नहीं कर रहे हैं, कि वहां पर एकदम अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, कि वहां पूरा माहौल बिगड़ गया, ये तो सच नहीं है ना। ट्रेनें भी चल रही हैं। मैंने नहीं कहा। अरे आपके नेता ने ट्वीट किया है भैया, जाकर के अपने नेता के ट्वीट देखिए, अपनी पार्टी के ट्वीट देखिए। अरे तो आपके नेता ने कहा उसका जवाब नहीं देंगे यहाँ पे, या नेता अपने किसी मस्ती में कर देते हैं जो मन में आता है? अरे सिद्धार्थ यादव जी, हम क्या करेंगे फिर? आप क्या चाहते हो? मंजीरा लेके बैठे भाजपा के गुणगान करें, सवाल नहीं पूछे 10,000 करोड़। अरे तो झूठ बोलेंगे, सवाल नहीं, आप कुंभ को लेकर के झूठ बोलेंगे। आपके नेता, देश के प्रतिपक्ष के नेता झूठ फैला देंगे कि संत स्नान नहीं कर रहे हैं। अधिकार किसने दिया आपको? अभी मैंने कहां से आए आप लोग? ये अधिकार लेकर के कहां से आए? क्या इतनी कुंठित मानसिकता हो चुकी है कि देश के सनातन पर्व को लेकर के आप लोग झूठ और भ्रम के अलावा कुछ नहीं कह सकते? इतनी नफरत किससे कर रहे हैं नफरत? ये अभी मैंने इन्हीं को सुनाया, करोड़ों श्रद्धालु वहां आप लोग की नफरत नहीं खत्म होती? देश के संत आप लोग हैं ना। अरे तुम नफरत करते हो, इस देश की एकता से, भाईचारे से। देखिए पद्मजा जी,
ये सच अरे नहीं आप है। तो मेरे को करा पता नहीं दीजिए ना दोनों जाने लोग। क्या क्या कहेंगे क्या डॉली बोल जी। रहे हैं? आप तो गाली गलौज पे भी नकार उतर सकती हैं। नकार मैं तो आपसे दीजिए। और आपके नेता से आग्रह कर रहा आग्रह मांग रहे हूँ, ये हैं। नफरत बंद कर दीजिए। मैंने देश के आज सनातन तक- पर्वों से, आज तक देश के ऐसा सनातनियों नहीं से, है। करोड़ों आपका ही श्रद्धालुओं कंट्रोल से, नहीं है। लेकिन सनातन भाजपा के परंपराओं से प्रवक्ताओं नफरत को बंद कर सुना है दीजिए। गालियां देते हुए। पहले टिप्पणी करते हैं और भाजपा उसके के बाद आज नेताओं को नफरत सुना फैला है, रहे हैं, झूठ महिलाओं को फैला रहे गालियां हैं। देते हुए। कमाल है। सुनील साजन, और मैंने भाजपा के नेताओं को देखा है, जी, मैंने जी। भाजपा के नेताओं को देखा है जो संत देखिए पद्मजा जी, उस संत पर सवाल मैं उठाते केवल एक बात अरे कहूंगा, भाजपा को देखा है। और ये आपको सच है देखा कि एक एक करके आज प्लीज, का सुनील दिन साजन। राजनीति से आग्रह कर रहा दिन हूं। नहीं है। नहीं करेंगे हम। और डॉली जिस जी, एक तरीके मिनट। से भाजपा द्वारा अपना पक्ष रखा जा रहा है, मैं केवल एक बात कह रहा हूं और आपके कार्यक्रम के माध्यम से पूछना चाहता हूं भाजपा से या आरएसएस से, सनातन के ठेकेदार हैं क्या आप? धर्म के ठेकेदार हैं क्या? कुंभ आपका है क्या? अरे तो सबका है, सबकी आस्था है। आप ऐसी बात करते हैं कि कोई भी अगर आपसे सवाल कर दे, क्यों विपक्ष का मतलब क्या है? सवाल नहीं पूछा जाएगा? प्रेमानंद गिरी जी ने अगर सवाल खड़ा कर दिया नहीं सुनील जी, पर सवाल इस पे भी उठता है ना कि जो अभी तक ना कुंभ गए हैं, ना उनको कुंभ से सरोकार था, ना उन्होंने कुंभ को लेकर के एक बात भी कही थी पिछले 13 दिनों में, अब वो सिर्फ जागे हैं जब ऐसा हादसा हो गया है। मैं अभी सवाल उस पे पूछा जा रहा है। नहीं कुंभ को लेकर के समाजवादी पार्टी हमेशा से सरकार के खिलाफ नहीं रही है, आयोजन के खिलाफ नहीं रही है। कुंभ में नेताजी की मूर्ति लगा करके, कुटिया लगा करके सैकड़ों समाजवादी वहां सेवा कर रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, कोई भटक जा रहा तो उसको रास्ता दिखा रहे हैं, गद्दे रजाई का इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन हम बड़ा सम्मान करते हैं अवधेश जी का। अवधेश जी, मेरा एक अनुरोध है आपसे, अब आप टीवी पर यह मत बताया करिए कि हम पत्रकार हैं, क्योंकि मैं उसको पत्रकार नहीं मानता हूं जिसकी हिम्मत सरकार से सवाल करने की नहीं है। आप प्रवक्ता बन जाइए भारतीय जनता पार्टी की। नहीं सुनील जी, ये सही नहीं है। उन्होंने अपने बात की शुरुआत ही सवाल पूछ करके प्रशासन ठीक नहीं और खुद अपनी आंखों देखी बताई। उन्होंने पॉन्टून ब्रिज की बात उठाई, उन्होंने पुलिस वालों का जो व्यवहार था उसके बारे में बात उठाई, सेंसिटिविटी की बात आप इनकी सुनेंगे। ये सही नहीं है, किसी के ऊपर एक पर्सनल टिप्पणी। सैकड़ों समाजवादी लोग काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनकी आप भाजपा से पूछिए, आपस में लड़िए, आप बिल्कुल हादसे पर बात नहीं करेंगे, मौत पर बात नहीं करेंगे, सूची पर बात नहीं करेंगे और अपने आप को पत्रकार कहेंगे। तो अवधेश जी, पत्रकार छोड़ दीजिए, हम आपका सम्मान करते हैं, आप बड़े भाई हैं, लेकिन हम लोगों को सिखाया गया पत्रकार वही जो सरकार से आंख में आंख डाल के सवाल कर सके। सरकार की चापलूसी तो कोई भी कर लेगा, पूरा देश ही कर रहा है। ये बात सही है। अरे आप तो सच बोलिए, आप तो प्रवक्ता मत बनिए। अरे आपने बड़े भाई कहा, थोड़ा सुन भी लीजिए। जो कहना मैं चापलूस वगैरह सब बता दिया। मेरा जीवन खुली किताब है। नेताजी स्वर्ग चले गए, पूछते मैं कौन हूँ, शिवपाल जी से जाके पूछिए, आप तो उतना जानते भी नहीं है। आपकी पार्टी के प्रशिक्षण शिविरों तक में मैं गया हुआ हूँ। अरे मैं जानता हूँ। और पार्टी की जिस दिन स्थापना हो रही थी उस दिन भी मैं वहाँ था। आप कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन पर्सनल बात पर मैं नहीं आता हूँ। समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, सत्ता में कोई भी रहा है, विपक्ष में भी होगा, सवाल दोनों से पूछे जाएंगे, लेकिन सवाल वही होगा जो सवाल हम चाहेंगे। समाजवादी पार्टियों को भी जाकर देखा, मैं 5 दिन रह के आया। आप कहिए ना कि सूची जारी कर दें। मैं अभी क्यों कहूं सूची जारी करने की? अरे भाई, प्रेस अपील कर सकते हैं ना। सुनिए, नहीं, आपके कहने के अनुसार तो मैं निर्णय नहीं करता हूं ना। हम लोगों ने भी देखा है, कार्रवाई की अपील करिए। इसी दिल्ली में राइट्स में दंगे हुए हैं और 6 महीने बाद संख्या पता चली है। हमने वो समाजवादी पार्टी के भी राज में देखा है कि दंगे हुए हैं, मरे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, किसी का पता नहीं चल रहा है और 6 महीने बाद तक जाके आंकड़े सामने आए हैं। मतलब सब अतीत का विषय है, लेकिन मैं उसको नहीं दोहराता। इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, आंकड़े आएंगे, आंकड़े भी आ जाएंगे, आंकड़े आ जाएंगे, लेकिन तत्काल प्रशासन और सरकार की एक जिम्मेवारी होती है। उनका जो फेलियर हुआ है उसको ठीक करें, उस पर बात होगी। लेकिन इस समय 8 से 9, 10 करोड़ लोग हैं, उसमें कोई अफवाह फैलाना, भगदड़
फैलाना, उसकी बजाय उनको संभालना, उनको स्नान करा के वापस भेजना इस समय देश की जिम्मेवारी है, विपक्ष की भी जिम्मेवारी है। और हमारे देश का विपक्ष इसको छोड़ करके और वो मौत के आंकड़े में लगा हुआ है। जिनकी मृत्यु हुई है उनकी अंत्येष्टि हो, उनको मुआवजा मिले, उनके परिवार बारे मिले, उसके लिए आपके पास भी शक्ति है। समाजवादी पार्टी के लोग वहां हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन इस समय कुंभ में, इस समय चाहे राहुल गांधी जी हो, अखिलेश जी हो, सुनील साजन जी हो, हमको पत्रकारिता सिखाते हैं तो मुझे भी बताना पड़ेगा कि नेता होने का, विपक्ष के नेता होने का, पूर्व मुख्यमंत्री होने का और राज्य की सबसे बड़ी संसदीय दल के नेता होने का भी क्या मायने है, उसकी क्या भूमिका है। के सामने आईना रखे और सरकार का असली चेहरा दिखाए। विपक्ष की जिम्मेदारी, विपक्ष क्या होता है उद्देश्य? विपक्ष एक आईना होता है जिसमें सरकार अपनी नहीं, ये मैंने नहीं पढ़ा है। विपक्ष का भी देश है, विपक्ष का भी राज है सर। सरकार के समय विपक्ष संकट के समय विपक्ष कोई नहीं होता है। देश में संकट हो तो विपक्ष कौन होता है भाई? और लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में विपक्ष की यही भूमिका है सर। विपक्ष की भूमिका है संसद में, पार्टी में, लेकिन जब देश में क्राइसिस हो, इमरजेंसी सिचुएशन हो तो वहां विपक्ष नहीं होता है, पूरा समाज एक होकर खड़ा होता है। अच्छे नहीं रहे, ये एक बड़ा सवाल है। पहले आप ईमानदार भी थे, निष्ठावान भी थे, सवाल भी करते थे पुरानी सरकारों से। आपने कहा हम समाजवादी पार्टी से सवाल करते थे, क्यों आप भाजपा से सवाल नहीं कर पा रहे? अरे सुनील जी, सवाल तो आज भी पूछ रहे हैं, डर है, पर सवाल वही नहीं हो सकते जो आपको पसंद हो या सिद्धार्थ यादव को पसंद हो या डॉली शर्मा को पसंद हो। उन्होंने सवाल पूछा सिद्धार्थ यादव से भी कि भाई कहां पे कमियां हुई, पुलिस क्यों सेंसिटाइज नहीं थी, पर उन्होंने सवाल ये भी पूछा आपसे और कांग्रेस पार्टी से कि आज ही क्यों जगे हैं, पहले जग जाते, पहले भी बहुत सारी चीजें कुंभ में हो रही थी। पर सिद्धार्थ यादव, अगर आईने की बात हो रही है तो आईना सिर्फ विपक्ष आज नहीं दिखा रहा दे रहे हैं समाजवादी पार्टी। आज सिर्फ विपक्ष आईना नहीं दिखा रहा है, जो प्रेमानंद जी ने बोला। के नेता माननीय अखिलेश यादव जी 15 दिनों से अधिक से, जब से कुंभ नहीं शुरू हुआ था उससे पहले से सुझाव दे रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसी सरकार है, अगर उसको सुझाव दे दो उसको चिढ़ लग जाती है। ठीक है, सारे सुझाव जो थे उन्हें नजरअंदाज किया गया और ये सिर्फ विपक्ष नहीं। अभी डॉली शर्मा ने जो सुनाया वो प्रेमानंद जी बोल रहे हैं, उनका तो गला भी भराया। उन्होंने कहा कि यहां सिर्फ तुष्टीकरण में लगी हुई थी, सिर्फ वीआईपी के पीछे लगी हुई थी, आम आदमी की सुध लेने वाला कोई नहीं था। सिद्धार्थ यादव, ठीक बात है, जो भी असली संत होगा उसका गला भराएगा, आंख भराएगी। पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं जिसमें मानवता नहीं बची होगी उसी का गला और आंख नहीं भरेगी। संत का सर्टिफिकेट मत बांटिए, असली संत और नकली संत का सर्टिफिकेट मत बांटिए। समाजवादी आप हिंदू का बांट दो, आप सनातन का बांट दो, आप कुंभ का बांट दो। ये जो ठेकेदारी आप करते हैं ना, इसी की समस्या है। नहीं, कुंभ के ठेकेदार हो गए, नहीं बोला था, आपको पूरा अवसर मिला था। अब मुझे जवाब देना, आप सुनना चाहते हैं नहीं सुनना चाहते? जो भगवान राम के मंदिर के नाम पे चंदा चोरी करते हो, अनुमति देंगे तो मैं बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलता। अरे आप तो धर्म के नाम पर और हिंदू के नाम पे मुझे लगता है कलंक हैं। नहीं पद्मजा जी, ऐसे नहीं, ये बात सही है, ये बात भी सही है, ये बात सही नहीं है। देखिए, आप कहते हैं कि कोई भी ठेकेदार नहीं है तो किसी को ये भी हक नहीं है कि किसी को कलंकित करे या किसी को कलंक बोले और किसी को सर्टिफिकेट दे। बताइए सिद्धार्थ यादव, क्यों आप भगवान राम के नाम पर चंदा चोरी कर लेंगे? देखिए, मंदिर के नाम पर फिर से पूरी डिबेट डिरेल हो जाएगी। देखिए, संवेदनशील मुद्दा है। प्रेमानंद जी ने जो आरोप लगाया है उसका जवाब इनको आपको आम आदमी की क्या सुध नहीं ली गई। सिद्धार्थ यादव, बड़े सम्मान के साथ, और ये प्रेमानंद जी कह रहे हैं, हम बड़े सम्मान के साथ आपसे पूछ रहे हैं, चंदा चोरों को आप क्या कहेंगे? हम बड़ा सम्मान करें तो उनको हम क्या बोलें? अरे रुक जाइए, लड़कों से गलती हो जाती है, पार्टी रुक जाइए, ये गलती नहीं है, सुन लीजिए, आपसे गलती हो रही है, अभी रुक जाइए, लड़कों से गलती हो जाती है, रुक जाइए। आप ही अच्छा पढ़े लिखे लग रहे हैं। समस्या इन लोगों की क्या है? हम बोले ये लोग राजनीति करने के लिए कोई अवसर नहीं छोड़ सकते। अब इनके साथ समस्या क्या है? अभी बड़ी पक्ष और विपक्ष की भूमिका समझाई जा रही थी। मैं कहता हूं कुछ तो देश में दिन ऐसे होंगे जहां पक्ष और विपक्ष नहीं होगा, सब लोग एक होकर के कह सके। एक महाकुंभ भी चलना है, उस कुंभ में करोड़ों श्रद्धालु अभी आने हैं। क्या सभी पार्टियां एक स्वर में नहीं कह सकती कि जो घटना हुई वो दुखद थी? सब उसमें अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। ऐसी घटना को हम फिर से ना दोहराएं, उसके लिए जितने श्रद्धालु आ रहे हैं वो भी प्रशासन की सारी बातें माने और प्रशासन भी मुस्तैदी से काम करे। प्रश्न पूछने से किसी को कोई समस्या नहीं है। ये हमको बता रहे हैं कि कुंभ को हम अपना क्यों बना रहे हैं, कुंभ को हम ठेकेदार बन गए हैं क्या? हम नहीं बने हैं।
आप अपना आचरण देख लीजिए। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव ने करी तो क्या कहा, बहुत संत महात्मा कुंभ में आ रहे हैं, ये योगी जी को ले जाइए। आपके लिए कुंभ ये होगा, हमारे लिए नहीं है। हमने कहा कि संस्कृति का, हमारी सनातन परंपराओं का एक महापर्व है और पूरी दुनिया से लोग इस महापर्व में आ रहे हैं। सबका स्वागत है, हम अपना योगदान करते हैं इसमें। अखिलेश, आपकी ये कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि कुंभकर्ण में डुबकी लगा लेंगे तो कोई गरीबी दूर हो जाएगी क्या? ये हमारी संस्कृति नहीं है। इसलिए बात आप हमारी जैसी करेंगे तो जो उपाधि खुद को देना चाहें वो आप दीजिएगा, वो सर माथे आपके पीछे हम चलेंगे। पर आप लोगों की राजनीति, आप लोगों की मानसिकता तो दूसरी वाली है और इस मानसिकता के साथ आप हमारी सनातन परंपराओं को उसका शिकार बनाते हैं, राजनीतिक मौका परस्ती दिखाते हैं। ये एक समस्या है। रही बात अभी संत महात्मा की, जो आपने कहा, सनातन जानते हैं संतों का सुबह से अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं। 2 मिनट में जो सभी हमारे महात्मा सुबह से हमारी स्टेटमेंट आपका सनातन अलग है, हमारा अलग है। भले से ही आप कहें कि इस वक्त राजनीति गलत है, हाँ, माहौल वहां पर उसमें राजनीति अगर ये माहौल खराब ना हो, ये भी बहुत जरूरी है। पर जो सवाल जनता पूछ रही है उनका जवाब मिलना भी उतना ही जरूरी है। भगदड़ कैसे मची, लोगों की मौत कैसे हुई, कितने लोग हताहत हुए हैं, कितने घायल हुए हैं, ये आंकड़े तो सरकार ही देगी। और सबसे जरूरी बात यह कि अभी महाकुंभ चल रहा है। अगर जवाबदेही नहीं हुई तो क्या पता, भगवान ना करे, पर ऐसा माहौल दोबारा नहीं होना चाहिए, ऐसी दुर्घटना दोबारा नहीं घटनी चाहिए। अड़ी में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।